क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? जैसे तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, तुम्हें अतीत के रिग्रेट्स या फ्यूचर की एंजाइटी में खींच के ले जा रहे हैं। सोचो, ये अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हुए थॉट्स तुम्हें अपनी जिंदगी का असली मोमेंट, अभी का मोमेंट फुली महसूस करने ही नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें एक कैदी बना दिया हो। लेकिन इमेजिन करो, अगर कोई तुमसे कहे कि असली शांति, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट तुम्हारे दिमाग से बाहर निकलने में है। अगर तुम अपने दिमाग के शोर को बंद कर सको और बस इस पल में पूरी इंटेंसिटी के साथ जी सको। यही रेवोल्यूशनरी विचार एखार्ट टोले की बुक द पावर ऑफ नाउ हमें देती है। एखार्ट एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, जिन्होंने इस किताब के जरिए लाखों लोगों को यह सिखाया कि कैसे हम अपने ईगो ड्रिवन थॉट से आजाद होकर एक शांत और मीनिंगफुल जिंदगी जी सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक जागरूकता, अवेयरनेस की शुरुआत है। एक ऐसी कॉल है जो तुम्हारे अंदर की बेचैनी को खत्म कर सकती है। सोचो, अगर कोई फॉर्मूला तुम्हें एंजाइटी, स्ट्रेस और नेगेटिविटी के चक्र से बाहर निकाल सके, तो क्या तुम उसे जानने का मौका मिस करोगे? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का 70% समय या तो उस पास्ट के बारे में सोचते हुए निकाल देते हैं जो वो कभी बदल नहीं सकते, या उस फ्यूचर की चिंता में जो असल में कभी आया ही नहीं। सोचो, कितनी जिंदगी हमने खो दी सिर्फ अपने ही दिमाग के जाल में फंसकर। एखार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ इसी जाल से तुम्हें बाहर निकालने के लिए है। यह सिखाती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हें जिंदगी में सच में फ्रीडम चाहिए, तो यह किताब तुम्हारा उस दुश्मन से सामना कराएगी। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं, वो असल में तुम्हारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करती हैं? सोचो, हर दिन तुम्हारे माइंड में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, और शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 70 to 80% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। पर असली डर की बात यह है कि इन्हीं थॉट्स को हम सच मान लेते हैं। अगर तुम्हारा माइंड तुमसे कहता है तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे ये बात पत्थर की लकीर है। तुम उस एक थॉट को पकड़कर उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, और धीरे धीरे वही थॉट तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे पूरे फ्यूचर को डिफाइन करने लगता है। लेकिन एखार्ट टोले ने एक पेनफुल लेकिन लिबरेटिंग ट्रूथ हमें सिखाया है, तुम्हारा माइंड तुम्हारा मास्टर नहीं है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारा मास्टर बन जाता है तो वो तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हें मैनिपुलेट करता है, तुम्हें डराता है, तुम्हारे ऊपर राज करता है, और तुम्हारा माइंड भी यही करता है। वो तुम्हें हर समय दो इल्यूजनरी वर्ल्ड्स में रखता है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट में जाकर तुम्हारे माइंड को गिल्ट और रिग्रेट के आइडियाज मिलते हैं, और फ्यूचर में जाकर वो एंग्जाइटी और डर पैदा करता है। अब जरा ध्यान दो, तुम्हारा माइंड तुम्हें एक ऐसी जगह कभी जाने ही नहीं देता जहां असली जिंदगी एग्जिस्ट करती है, द प्रेजेंट मोमेंट। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो हर वक्त अपने पास्ट की असफलताओं से इतना परेशान था कि उसने अपने प्रेजेंट को कभी महसूस ही नहीं किया। हर दिन वो उठता, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज होती थी, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ? शायद ये सब मेरी गलती थी। दिन रात वो अपने पुराने डिसीजंस के बारे में सोचता रहता था, और इसी गिल्ट और रिग्रेट की वजह से उसने अपनी आज की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को देखना ही बंद कर दिया। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो उसके माइंड के सारे रिग्रेट्स और फियर से बना भ्रम था। कितने लोगों की जिंदगी ऐसी है? अगर तुमने भी कभी अपना ऐसा हाल नोटिस किया है, तो ये सच मान लो, तुम्हारा माइंड तुम्हें नियंत्रण में रखता है, तुम्हारी जिंदगी नहीं। एखार्ट बताते हैं कि तुम्हारा माइंड एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वो हर वक्त डर और नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है ताकि तुम्हें सुरक्षित रख सके। जरा सोचो, कभी कभी जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हारा माइंड रैंडम थॉट्स जनरेट करता है, जैसे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, लोग मेरे अंदर क्या कमियां देखेंगे। ये थॉट्स कहीं बाहर से नहीं आते, ये तुम्हारे ही अंदर से आते हैं, तुम्हारे ही माइंड से। और सच तो ये है कि तुम्हारे माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो या खुद को हार्म कर रहे हो। माइंड का एक ही काम है, तुम्हें बिजी रखना। पर उस बिजी रहने की डाउनसाइड ये है कि तुम एक्चुअल लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। अब इसका बड़ा सवाल ये है, तुम्हारा माइंड तुम्हारा मास्टर कब बना? इसका जवाब सिंपल है, जब तुमने ये मान लिया कि मैं वही हूं जो मैं सोच रहा हूं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एखार्ट टोले कहते हैं, तुम्हारा माइंड तुम्हारे अंदर बैठा एक चैटर बॉक्स है।
वो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है। पर यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तुम वो माइंड नहीं हो, तुम वो ऑब्जर्वर हो जो उस माइंड को देख रहा है। ये लाइन सुनने में सिंपल लगेगी, पर सोचो इसका मतलब कितना गहरा है। तुम हर उस थॉट को सच मान रहे हो जो तुम्हारा माइंड जनरेट कर रहा है, पर असल में तुम उन थॉट्स को सिर्फ देख रहे हो। अगर तुम्हारा थॉट कहता है तुम लूजर हो, तो क्या वो ऑटोमेटिकली सच हो जाता है? नहीं। पर जब तक तुम उसे आइडेंटिटी से जोड़ते रहोगे, तुम्हारा माइंड जो कह रहा है वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें मैनिपुलेट करता है और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं लगती। एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने पाया कि हमारा दिमाग नेगेटिव हैबिट्स को रीइंफोर्स करने में 4 गुना ज्यादा तेज होता है। केवल एक रिपीटेड नेगेटिव थॉट बार बार दिमाग में चले तो वो तुम्हारा डिफॉल्ट माइंडसेट बन सकता है। और ये तभी होगा जब तुम माइंड को अपने मास्टर बनने दोगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर दिन अपने वेट को लेकर नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम खुद को हमेशा के लिए अनवर्दी मानने लगोगे। पर क्या ये सच है? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा माइंड है जो तुम्हारे सोचने के तरीके को हाईजैक कर रहा है। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। एक्खार्ट टोले बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब तुम्हें यह फील होता है कि मैं माइंड से अलग हूं, मैं वो ऑब्जर्वर हूं, तब माइंड का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है। तुम उससे डिटैच होना शुरू कर देते हो, और इसी डिटैचमेंट में तुम्हारी असली फ्रीडम है। पर ध्यान दो, ये प्रोसेस रातों रात नहीं होगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें गिल्ट, फियर और रिग्रेट के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करेगा। पर हर बार जब तुम उसे देखोगे और कहोगे तुम्हारा मुन पर कंट्रोल नहीं है, तुम थोड़ा और फ्री होते जाओगे। सोचो, अगर तुमने अभी से यह समझना शुरू नहीं किया तो क्या होगा? तुम्हारा पूरा फ्यूचर जो अभी तुम्हारे हाथ में है, वो दिमाग के बनाए हुए डरों और इल्यूजन्स में खत्म हो जाएगा। पर अगर तुम जाग गए, अगर तुमने माइंड को अपना मास्टर बनाने से मना कर दिया, तो तुम्हारी जिंदगी उस क्लैरिटी से भर जाएगी जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। तो अब सवाल ये है, क्या तुम अपने माइंड के कंट्रोल में रहोगे या उसे अपने कंट्रोल में लाओगे? रिमेंबर, अगर तुम जाग गए तो तुम्हारा आज तुम्हें ऐसा फ्यूचर देगा जो माइंड की किसी भी चाल से ज्यादा पावरफुल होगा। डिसीजंस अभी लेने पड़ते हैं, बिकॉज योर माइंड इज नॉट योर मास्टर अनलेस यू अलाउ इट टू बी। क्या तुमने कभी सोचा है हम सभी पेन से इतना क्यों भागते हैं? हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिखे, असल में अपने दर्द से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। इमोशनल पेन हो, फिजिकल पेन हो, या फिर कोई रिजेक्शन का दर्द, हम इसे अवॉइड करने के लिए कुछ भी करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते हैं, सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स पर पूरा पूरा दिन बर्बाद कर डालते हैं, या फिर गेमिंग, जंक फूड या ऐसी ही दुनिया की टेम्पररी चीजों में खो जाते हैं। लेकिन यहां एक्खार्ट टोले एक ऐसा ब्रूटल सच बताते हैं जो सीधे दिल को चीर देता है। पेन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। पेन वो सिखाता है जो कोई किताब, कोई मोटिवेशनल कोट या किसी दोस्त का मशवरा कभी नहीं सिखा सकता। शायद ये सुनना अनकंफर्टेबल लगे, पर तुम जितना पेन से भागते हो वो उतना बढ़ता जाता है। ये ऐसा है जैसे किसी गहरी चोट को छिपाने के लिए उसे ढकते रहना। जितना उसे दबाओगे, घाव उतना खराब होता जाएगा। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आज अगर तुम्हें किसी हार्ट ब्रेक का पेन है, तुम शायद डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे, पर क्या वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दर्द को खत्म कर देगा? सच तो यह है कि जितनी बार तुम उस दर्द से हटकर भागोगे, वो उतना बड़ा होगा। क्योंकि तुम्हारा पेन तुमसे भागना नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम उसे ऑब्जर्व करो। सोचो, तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स पेन के सबसे गहरे मोमेंट से ही आए हैं। एक छोटा बच्चा तभी चलना सीखता है जब वो गिरता है। गिरने का दर्द उसे सीखने के लिए मजबूर करता है। एक इंसान तब इमोशनली मैच्योर होता है जब उसने रिजेक्शन या फेलियर झेला हो। पेन तुम्हें सरफेस रियलिटी से हटाकर तुम्हें उस गहराई में ले जाता है जहां तुम खुद को सच में पहचानते हो। उस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि पेन ही वो रास्ता है जो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। एक्खार्ट टोले कहते हैं, पेन तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता है। जब तुम दर्द में हो, तुम सिर्फ उस दर्द को महसूस कर रहे होते हो। उस समय तुम्हारा माइंड पास्ट या फ्यूचर का कोई इल्यूजन नहीं बना पाता। पेन की ये पावर तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट कराता है।
पर समस्या यह है कि हम इसे रेजिस्ट करते हैं। सोचो, एक बार जब तुम जिम में जाते हो, वहां जब भी तुम्हारे मसल्स में स्ट्रेस और पेन होता है, तभी वो ग्रो करते हैं। पर अगर तुम उस पेन से डर कर एक्सरसाइज ही छोड़ दोगे, तो ग्रोथ कभी पॉसिबल नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल पेन तक ही सीमित नहीं है। जब इंटरनल इमोशनल पेन आता है, जैसे कि किसी रिलेशनशिप का खत्म होना या करियर में फेलियर, तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो तुम डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागो, या फिर उस पेन को अलाउ करो, उसे ऑब्जर्व करो, उसका लेसन समझो। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की जिसका नाम माया था, उसे लाइफ में हमेशा रिजेक्शन फेस करना पड़ा। स्कूल में उसे दोस्तों ने रिजेक्ट किया, कॉलेज में उसे अपने ड्रीम करियर में एडमिशन नहीं मिला, और आगे चलकर उसकी पहली नौकरी भी छूट गई। माया ने हर बार उस रिजेक्शन से बचने की कोशिश की, लेकिन जितना उसने अवॉइड किया, उसका दर्द उतना ही बड़ा होता गया। वो डिप्रेशन में चली गई। एक दिन उसने एकार्ट टोले की फिलॉसफी सुनी और उसने पहली बार अपने पेन को फेस करना शुरू किया। उसने खुद से यह सवाल पूछा, यह सब मुझे क्या सिखाना चाहता है? और धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर रिजेक्शन ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया था। उसने अपने दर्द को शिक्षक की तरह संभालना शुरू किया। आज माया एक सफल कोच है जो दूसरों को भी यही सिखाती है। पर सच ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दर्द को सप्रेस करते रहते हैं। बट रिमेंबर, सिर्फ पेन ही तुम्हें वो स्ट्रेंथ और विजडम देगा जिसे कोई सक्सेस कभी नहीं दे सकती। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जीते ही नहीं, वो बस मेमोरीज को रिकॉल करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपने पास्ट की एक छोटी सी मिस्टेक को इतना बड़ा बना लिया कि उसने तुम्हारे पूरे दिन का मूड खराब कर दिया, या फिर किसी फ्यूचर इवेंट की चिंता में तुम्हारी कई स्लीपलेस नाइट्स बर्बाद हो गईं। पर एकार्ट टोले यहाँ एक ऐसा ट्रूथ बताते हैं जो तुम्हारे होश उड़ा सकता है। पास्ट असल में मौजूद ही नहीं है और फ्यूचर अभी तक आया नहीं है। जो बचा है वो सिर्फ आज का मोमेंट है, और फिर भी हम उसी मोमेंट को इग्नोर करते हुए अपनी पूरी एनर्जी कहीं और फोकस कर देते हैं। सोचो, तुम्हारा पास्ट क्या है? वो कुछ और नहीं, बस तुम्हारे दिमाग में सेव की गई इवेंट्स की एक सीरीज है, तुम्हारी यादें। और सच ये है कि मेमोरीज कभी रियल नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारे परसेप्शन का एक फिल्टर्ड वर्जन होती है। दो लोग जब एक ही घटना को याद करते हैं तो दोनों की मेमोरीज अलग होती हैं, क्योंकि वो रियल नहीं, बस इमेजिनेशन और इमोशन का मिक्स है। और फ्यूचर, वो तो प्योर इमेजिनेशन है। तुम जो सोच रहे हो वो सिर्फ एक गेस है। और आयरनी ये है कि हम उस इमेजिनेशन पर इतना बिलीव कर लेते हैं कि वो हमारी करंट हैप्पीनेस को ही बर्बाद कर देता है। एक एग्जाम्पल लो। एक लड़का जिसका नाम रोहान है, उसे एक बार अपनी क्लास में सबके सामने इंसल्ट किया गया। उसे लगा कि वो मोमेंट उसकी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगा। अगले 6 महीनों तक रोहान ने हर जगह खुद को कमतर महसूस किया। वो हर वक्त सोचता रहा कि वो मोमेंट काश कभी हुआ ही ना होता। पर सच क्या था? वो मोमेंट 6 महीने पहले हो चुका था। वो सिर्फ एक मेमोरी थी जो रोहान अपने दिमाग में बार बार जिंदा कर रहा था, और उसी मेमोरी के कारण उसने अपनी पूरी प्रेजेंट लाइफ को खराब कर दिया। एकार्ट टोले कहते हैं कि जब भी तुम अपने पास्ट के रिग्रेट में फंसते हो, तुम अपने आज की सबसे पावरफुल एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हो, और यही कंडीशन फ्यूचर की एंग्जाइटी के साथ होती है। तुम सोचते हो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर ये चीज कभी मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी? और इसी डर की वजह से तुम आज का वो पोटेंशियल मिस कर देते हो जो तुम्हें रियलिटी में कुछ अचीव करने के काबिल बनाता है। अगर तुम इस पर डीपली सोचो तो तुम्हारी लाइफ का एवरी मोमेंट एक प्रेजेंट मोमेंट था। कल कभी आता ही नहीं। जब वो आता है तो वो भी आज बन जाता है। द ओनली रियल मोमेंट दैट एग्जिस्ट इज नाउ। और जितना जल्दी तुम इस चीज को समझ लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी परसेप्शन चेंज होगी। लेकिन यहां एक डरावना फैक्ट छिपा है। स्टडी के अनुसार 90% लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अवेयर ही नहीं होते। वो या तो पास्ट की दुखदाई यादों में खोए रहते हैं या फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं। यही वजह है कि इतने सारे लोग अपनी फुल पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा समय लिमिटेड है, और हर बार जब तुम पास्ट या फ्यूचर में खोते हो, तुम अपना आज खो देते हो। द ट्रूथ इज हार्श लेकिन लिबरेटिंग। जिंदगी बस अभी है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी खुशी, यहां तक कि तुम्हारा पीस ऑफ माइंड, सब इसी मोमेंट पर डिपेंड करता है।
सवाल यह है कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे या इसे वहीं वेस्ट करोगे जहां ज्यादातर लोग करते हैं। पिछली मिस्टेक्स को रोक नहीं सकते, फ्यूचर के आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आज वो जगह है जहां तुम्हारी पूरी ताकत छिपी हुई है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे दिमाग में लगातार एक आवाज चलती रहती है, एक ऐसी अंतहीन कमेंट्री जो तुम्हारी तुलना हर एक व्यक्ति से करती है। वह आवाज कहती है, देखो वो तुमसे बेहतर कर रहा है, या फिर तुम्हें दूसरों पर अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करनी है। यही आवाज तुम्हारी ईगो है और एखार्ट टोले इसे तुम्हारा सबसे बड़ा केज कहते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ईगो का काम हमेशा तुम्हें एक इमेजिनरी दौड़ में फंसा कर रखना है। ईगो को खुशी तब तक नहीं मिलती जब तक उसे वैलिडेशन न मिले। वो वैलिडेशन किसी स्ट्रेंजर के लाइक्स से हो, प्रमोशन से, या फिर उस आभास से कि तुम्हें किसी ने एडमायर किया। लेकिन ये कैसी खुशी है जो ज्यादा देर टिकती ही नहीं। ईगो का ये इल्यूजन तुम्हें एंजाइटी और डिससैटिस्फैक्शन के परमानेंट साइकिल में फंसा देता है। ईगो का एक मुख्य डर है इनसिक्योरिटी। ईगो कभी एडमिट नहीं करेगा कि तुम पर्याप्त हो, कि तुम संपूर्ण हो। उसकी ताकत इसी बात पर निर्भर करती है कि वो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स और फियर्स को एक्टिव रखे। उदाहरण के तौर पर सोचो, तुम अपने एक दोस्त की तस्वीर देखते हो जो एक खूबसूरत ट्रॉपिकल वेकेशन पर है। ईगो तुरंत तुम्हें लताड़ने लगेगा, देखो वो वहां है और तुम यहां स्टक हो। लेकिन ईगो यहीं नहीं रुकेगा, वो कंपैरिजन को उस हद तक ले जाएगा जहां तुम अपनी जिंदगी के लिए खुद को इंफीरियर महसूस करने लगोगे। और ये ईगो का केज धीरे धीरे इतना टाइट होता जाएगा कि तुम रोज खुद को उसकी अप्रूवल की तलाश में पाओगे। लेकिन ये केज सिर्फ कंपैरिजन तक सीमित नहीं है। इस केज का एक और पहलू है सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ईगो तुम्हें यह कहकर धोखा देता है कि तुम सबसे बेहतर हो, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह सुपीरियॉरिटी भी एक इल्यूजन है जो सिर्फ अस्थायी खुशी देता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी आर्ग्यूमेंट में अपनी बात साबित करने की जीत हासिल की और उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं की, क्योंकि ईगो तुम्हारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होने देगा। टोले कहते हैं, जब तक तुम ईगो को अपने जीवन पर शासन करने दोगे, तुम असल में कभी शांति नहीं पा सकोगे। सोचने वाली बात यह है कि ईगो हमेशा मैं और मेरा के भ्रम में जीता है। मेरा करियर, मेरा रिश्ता, मेरा स्टेटस, और यही भ्रम तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक पिंजरे की तरह बना देता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है ईगो को ऑब्जर्व करना। सोचो, जब तुम ध्यान या मेडिटेशन करते हो, तुम्हारा ईगो परेशान हो जाता है, क्योंकि तुम पहली बार उसे पहचानने और उसके इल्यूजन को तोड़ने लगते हो। याद रखो, ईगो को तुम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर तुम उससे फ्री जरूर हो सकते हो। ऑब्जर्व करो जब वो कंपैरिजन करवाए, पॉज लो जब वो वैलिडेशन मांगे। जितना ज्यादा तुम इसे पहचान शुरू करोगे, उतना ही तुम्हारा केज डिसॉल्व होने लगेगा। तभी तुम असल फ्रीडम महसूस करोगे। आज का सच ये है, जो लोग अपनी जिंदगी के हर पल में विवश और एंग्शियस हैं, वे असल में अपने ईगो के ट्रैप में जी रहे हैं। और अगर तुम इस केज को नहीं पहचानोगे, तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी पर राज करेगा। कभी ऐसा सोचा है कि तुम कौन हो? शायद तुम्हारा जवाब होगा, मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। तुम्हारा माइंड हजारों थॉट्स प्रोड्यूस करता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, और कुछ ऐसे जो तुम्हें परेशान कर देते हैं। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी रिग्रेट वाली मेमोरी पर ध्यान देते हो, तो ऐसा लगता है कि वो मोमेंट तुम्हारे सामने असली हो गया हो। तुम गिल्ट में फंस जाते हो, मानो वही तुम हो। लेकिन टोल का कहना है कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम वो हो जो इन विचारों को ऑब्जर्व कर सकता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में चल रहे हर थॉट को नोटिस करो। तुम देखोगे कि हर थॉट एक स्क्रीन पर चलने वाली मूवी के कैरेक्टर्स की तरह है। वो आते हैं, कुछ पल टिकते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन एक सवाल बाकी रहता है, वो कौन है जो इन थॉट्स को देख रहा है? यही ऑब्जर्वर तुम हो। एकहार्ट टोले का ये पॉइंट तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर इंसान अपनी आइडेंटिटी को अपने थॉट से जोड़कर जीते हैं। अगर किसी विचार ने तुम्हें कहा तुम फेलियर हो, तुम तुरंत मान लेते हो कि तुम फेलियर हो। अगर कोई मेमोरी तुम्हें गिल्ट का एहसास कराती है, तुम तुरंत बिलीव कर लेते हो कि तुम गलत हो। पर सच ये है, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। यहां तक कि साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है।
एक न्यूरोसाइंस स्टडी के मुताबिक हर इंसान के दिन में जो विचार आते हैं, उनमें से 95% थॉट्स हर बार सेम होते हैं। सोचो, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को इन रेपिटेटिव और नेगेटिव थॉट्स से जोड़ोगे तो तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी कितनी खराब होगी। एक पावरफुल कहानी पर गौर करो। एक आदमी जिसका नाम अरुण था, अपनी जिंदगी का हर मोमेंट गिल्ट और नेगेटिविटी में जी रहा था। जब भी उसके मन में कोई रिग्रेटफुल मेमोरी आती, वो खुद को दोषी मानने लगता। उसने कभी सोचा ही नहीं कि यह सिर्फ उसके माइंड का गेम हो सकता है। एक दिन उसने एखार्ट की फिलॉसफी पढ़ी और उसने नोटिस करना शुरू किया कि उसके गिल्ट का कोई असली बेस नहीं था, वो सिर्फ उसके मन का बनाया हुआ जाल था। अरुण ने इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने जाना कि उसे थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन पर ध्यान देने और उनके ट्रैप को समझने की जरूरत है। धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगा। एखार्ट कहते हैं कि जब तुम ऑब्जर्वर बनने लगते हो तो तुम्हारे थॉट्स की पावर कम होने लगती है। ऑब्जर्व करते वक्त तुम समझने लगते हो कि किसी थॉट का आना और जाना टेम्पररी है। सोचो, अगर तुम बारिश को बाहर देख रहे हो तो क्या तुम खुद को बारिश समझोगे? बिल्कुल नहीं, तुम ऑब्जर्वर हो। ठीक उसी तरह तुम्हारे थॉट्स सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं और तुम वही अनंत आसमान हो जो उन्हें शेल्टर दे रहा है। पर अगर तुम अपने विचारों को सच मानने लगोगे तो यही विचार तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करेंगे। एखार्ट टोले का यह पॉइंट ना सिर्फ लिबरेटिंग है, बल्कि तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देता है। तुम ऑब्जर्वर बनते ही अपने गिल्ट, रिग्रेट, नेगेटिविटी और एंजाइटी के लूप से बाहर आ सकते हो। अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई डरावना या नकारात्मक विचार आए तो उसे बस ऑब्जर्व करो और खुद से कहो, यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक थॉट है और यह भी चला जाएगा। तो अब जब तुम्हें ये की मिल चुकी है, सवाल यह है, क्या तुम ऑब्जर्वर बनोगे या जिंदगी भर अपने विचारों की गुलामी करोगे? जो पीस और हैप्पीनेस तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। एखार्ट टोल की द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी शुरू होती है जब तुम अपने थॉट्स और इमोशंस के ऑब्जर्वर बनना शुरू करते हो। तुम किसी सोशल मीडिया वैलिडेशन, किसी जॉब प्रमोशन या किसी रिलेशनशिप के जरिए खुद को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब टेम्पररी इल्यूजन्स हैं। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमारी जिंदगी का हर पल इसी मोमेंट में छिपा हुआ है। इस मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ही तुम्हें एंजाइटी और रिग्रेट के लूप से बाहर निकाल सकती है। और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। लेकिन सोचो, ये कितना सरप्राइजिंग है कि जिसके ऊपर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है, वही प्रेजेंट मोमेंट हम कभी जी ही नहीं पाते। हम अपने थॉट्स में गुम रहते हैं, किसी और के इमोशंस को गेस करने में या अपनी पास्ट मिस्टेक्स पर पछताते हुए, और इसी तरह हमारे महीने, हमारे साल और हमारी जिंदगी गुजर जाती है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह खोते जाना चाहते हो? इस किताब में एखार्ट टोले ने जो दिया है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक्शन की कॉल है। तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम्हारा आज का मोमेंट सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, बल्कि उसे फुली जीना है। और यही तुम्हारी अल्टीमेट की है, फ्रीडम, खुशी और सुकून की। इस किताब को एक बार पढ़कर छोड़ना मत, इसे इंप्लीमेंट करो, इसे प्रैक्टिस करो। और अगर इस बुक समरी ने तुम्हें इंस्पायर किया तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसे दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी जिंदगी के सबसे पावरफुल लेसन्स को अनलॉक कर सकें।